हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का। टेंसेस के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चैप्टर होता है, सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं द वॉइस। अभी तो हो गया द वॉइस। अब वॉइस कितने टाइप्स की होती है इसमें ये देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, कौन सी वॉइस कहाँ पर यूज़ होती है, कौन से टेंस में क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरह से सभी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉइस की डेफिनेशन से। तो वॉइस क्या होता है सबसे पहले ये देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इन ग्रामर the form of verb indicating the relation between subjects and object in a narrated event and the event itself. तो अगर वॉइस की बात करें, वॉइस क्या होती है? वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ रिलेशन है। एक रिलेशन शो करती है। ये किसके बीच में? देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि क्या शो करती है? रिलेशन। किसके बीच में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नरेटेड इवेंट, मतलब लिखकर। तो ये क्या बताती है? एक चीज़ बताती है, समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या बताती है? समथिंग इज डन फॉर द सब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश ग्रामर में एक वॉइस का टॉपिक आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि रिलेशन शो करती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इन अ नरेटिव वे में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें शो करती है। क्या चीज़ें? वॉइस से हमें क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं यहाँ पर, जैसे गोपाल लव्स सीता, और दूसरा एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर, सीता इज लव्ड बाय गोपाल। तो ये देखिए, आप समझेंगे गोपाल लव सीता, गोपाल सीता से प्रेम करता है।
और इसमें क्या है, मेन लव्स, ठीक है। सीता इज लव्ड बाय गोपाल, सीता को प्यार किया जाता है बाय गोपाल, गोपाल से, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, गोपाल के द्वारा। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट बात कही है, इसमें इनडायरेक्ट बात कही है। तो जो गोपाल लव्स सीता है, इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट डज समथिंग। इसको काफ़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है, सीता इज़ लव्ड बाय गोपाल, तो इसमें क्या हो रहा है, समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट और फॉर द सब्जेक्ट। और दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट में तो कह रहा है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, दूसरे में कह रहे हैं सब्जेक्ट को या तो सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट को किया जाता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों के सेंटेंस के मतलब देखेंगे, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, गोपाल लव सीता, और अगर इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्या होता है, गोपाल सीता से प्रेम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सीता इज लव्ड बाय गोपाल। तो अगर इसका मीनिंग देखें तो ये भी यही है, देखिए आप, सीता को गोपाल से प्यार है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब सेम ही रहेगा इन दोनों का, बट इसमें लिखने का तरीका चेंज हुआ है। फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जो है वो खुद एक्शन कर रहा है, गोपाल लव सीता, ठीक है। और सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट को कुछ किया गया है, ठीक है। तो सीता को गोपाल से प्रेम है। तो यहाँ पर हमारे वॉइस जो मेन टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। अभी देखते हैं वॉइस कितने टाइप्स की होती हैं। तो एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले, द वॉइस ऑफ अ वर्ब इज द verb that expresses whether the subject in the sentence has performed or received the एक्शन। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, वॉइस ऑफ वर्ब, वॉइस की वर्ब वो वर्ब होती है जो कि क्या बताती है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो परफॉर्म करेगा या फिर रिसीव करेगा कोई एक्शन। मतलब जो एक्शन हो रहा है वो या तो बाय सब्जेक्ट किया जाएगा या फिर फॉर सब्जेक्ट किया जाएगा, सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, फॉर सब्जेक्ट किया जाएगा तो वो एक्शन रिसीव करेगा, ठीक है। अगर बाय सब्जेक्ट होगा तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसका एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, राम हेल्प्स हरी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ,
हरी इज हेल्प्ड बाय राम। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे द फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या शो करती है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, तो सब्जेक्ट कौन है, राम। तो ये क्या कर रहा है, हेल्प करता है किसकी, हरी की। ठीक है, सब्जेक्ट इस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सब्जेक्ट हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्शन। ठीक है, वो यहाँ पे कुछ करता है। हेल्प्स जो है ये क्या है, एक्टिव वॉइस में हो रहा है। और जो हरी इज़ हेल्प्ड बाय राम, तो सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या शो करती है कि सब्जेक्ट इज, लिखते हैं यहाँ पर, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, और बोल सकते हैं सब्जेक्ट हैज़ रिसीव्ड समथिंग, कि हरी की हेल्प की जा रही है किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हेल्प्स जो है ये क्या है, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये क्या है, एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जो ये हेल्प्ड है यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इस फॉर्म ऑफ वर्ब को कहेंगे पैसिव वॉइस। तो दो तरह की वॉइस होते हैं यहाँ पे, अभी आपने देखा है एक्टिव और पैसिव। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने क्या देखा कि वॉइस क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।